पीओके भारत का हिस्सा है, आज नहीं तो कल हम इसे वापस ले लेंगे। यह बात अमित शाह ने वापस से पार्लियामेंट में नहीं कही है, ना ही सरकार के किसी और मिनिस्टर ने कही है। इस बार यह बात जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर में कही है। उन्होंने अपने ऑर्डर में साफ साफ कहा है कि पीओके कोई फॉरेन टेरिटरी नहीं है, हमारा ही हिस्सा है, आज नहीं तो कल ये हमारा ही होगा। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था और केस को सुन रहे थे जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस संजय परिहार, दो व्यक्ति इस केस को सुन रहे थे। जब वो केस को सुन रहे थे, इन आर्गुमेंट्स के दौरान उन्होंने ये बात कही। पूरा केस क्या था ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार ऑर्डर पढ़ लीजिए। क्या कहा गया ऑर्डर में? कहा है कि पीओके इज नॉट डिस्प्यूटेड। याद रखिएगा, इट इज अंडर डी फैक्टो कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तान, यानी टेम्परली वो पाकिस्तान के अंडर है। इसमें कोई फॉरेन टेरिटरी की बात नहीं, ये भारत का भिन्न अंग है, लेकिन फिलहाल टेम्परली पीओके को कंट्रोल में रखा हुआ है पाकिस्तान ने। यहां पर एक और चीज आप याद रखिएगा कि यहां पर साफ साफ एक और चीज कही हुई है, देयरफॉर द क्रॉस एलओसी ट्रेड affected by the petitioner during the tax period in question was nothing but intra-state trade। यानी जो व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर के पीओके के साथ ट्रेड कर रहे थे, ये कोई फॉरेन टेरिटरी के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे, ये इंट्रा स्टेट ट्रेड है। पीओके भी हमारा ही, जेएंडके का ही हिस्सा है। साफ साफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में यह बात कही गई है। दरअसल पूरा केस क्या था? पूरा केस ये था कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, जो आजकल यूटी है, आपको पता होगा यहां से पहले पीओके के साथ ट्रेड होते थे। 2008 में ये ट्रेड स्टार्ट हुआ था। इसी टाइम पे अमन की आशा नाम की एक बस भी चलती थी, आपने देखा होगा, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस चलती थी। लोगों का 1 to 1 मिलना भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था इस पीरियड में। 2008 की बात मैं कर रहा हूँ, बाद में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, वो अलग बात है। अभी जो यहां पर ट्रेड हो रहा था, जो लोग ट्रेड कर रहे थे, उनको नोटिस आया जीएसटी का। उस जीएसटी के नोटिस को वो चैलेंज कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। इसी केस की सुनवाई के दौरान बात ये कहा गई कि जम्मू ट्रेड जो ये जम्मू एंड कश्मीर और पीओके के बीच में हो रहा है, ये इंट्रा स्टेट ट्रेड है। यहां पे जीएसटी जो लागू होता है वो इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो हमारी ही टेरिटरी है। आपको एक चीज याद रखना है कि जब जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार इस केस को सुन रहे थे, तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि 2008 में जब जम्मू एंड कश्मीर के लोग पीओके के साथ, यानी मुजफ्फराबाद के साथ ट्रेड करते थे, तो किसी करेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। इंटरेस्टिंग चीज है, बार्टर सिस्टम पर यह ट्रेड होता था। बार्टर सिस्टम पर, यानी हम कुछ सामान यहां से भेज रहे हैं, सेम वैल्यू का सामान वहां से आ रहा है, कोई भी करेंसी हम ले नहीं रहे थे। बार्टर ट्रेड हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर और पीओके के बीच में। ये जो ट्रेड हो रहा था, बार्टर ट्रेड जो हो रहा था 2008 से, इस ट्रेड पे वैट, उस टाइम पे वैट होता था, वो एप्लीकेबल नहीं था। जेएंडके सरकार ने एक्ट बनाया था जिसने यहां पर वैट को एग्जेम्प्ट किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तो भारत में एक नया टैक्स लगा जिसका नाम था जीएसटी टैक्स। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ये व्यक्ति यहां से सामान ले रहा है इंडिया से, तो इस पे भी जीएसटी लगेगा। अगर यह मुजफ्फराबाद से सामान ला रहा है और उसे भारत में बेच रहा है, तो इस पे भी जीएसटी लगेगा। यानी सामान पे 2 बार जीएसटी लगना चाहिए आजकल के हिसाब से, तब तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। इसी ट्रेडर्स, ये जो ट्रेडर्स थे सारे इंडिया वाले साइड के, इन्हीं ट्रेडर्स को जब जीएसटी लागू हो गया, उसके बाद इन्हें जीएसटी का नोटिस किया कि आपको 2 बार जीएसटी देना है। एक बार जब आपने सामान खरीद कर उसे पीओके भेजा, दूसरी बार जब पीओके का सामान आपने लाया और उसे जेएंडके में बेचा, आपको उसका भी जीएसटी देना है। यह पूरे केस का एक बेस था, जिसकी जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा
कि पीओके कोई फॉरेन टेरिटरी नहीं है, हमारा ही हिस्सा है, तो यहां पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो इंटर स्टेट जीएसटी होगा। और डिटेल्स इस केस में बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे ही कंसेप्ट को आप सरलता से पढ़ना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हो फ्लैश सेल। आज लास्ट डे 25% पे आपको ऑफ पर हमारी सारी सब्सक्रिप्शन मिलेगी। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड NABI57 भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारी जो पुरानी प्राइजेस थी और जो आज की प्राइजेस है, 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 18th मंथ पे जो सब्सक्रिप्शन है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा। जैसा मैंने कहा 2008 में जो बार्टर ट्रेड हो रहा था श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच में, पुंछ रावलकोट के बीच में, इन दो जगह से ट्रेड हो रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक SOP बनाया था कि ये जो ट्रेड होगा ये बार्टर सिस्टम में होगा। इस पे वैट भी एप्लीकेबल नहीं था। जैसे मैंने आपसे कहा कि J&K वैट एक्ट के अंतर्गत इसे जीरो रेटेड मतलब एग्जम्प्टेड था, कोई टैक्स लगता नहीं था इस पर। अब जैसे ही 2017 में GST एप्लीकेबल होता है, तो ये जो ट्रेडर्स थे, इन ट्रेडर्स को टैक्स अथॉरिटीज ने इवेजन का नोटिस भेज दिया अंडर सेक्शन 74 सब क्लॉज 1 GST एक्ट के। उन्हें यह कहा गया कि आप टैक्स को जो है दे नहीं रहे, आप अपनी टैक्स डिटेल छुपा रहे हैं। यही जो इन्हें इन फाइनेंशियल ईयर्स का जो इन्हें हिसाब मांगा गया कि आप टैक्स दीजिए, इसी नोटिस को इन्होंने चैलेंज किया था J&K के हाई कोर्ट में। और इनका ऐसा कहना था कि इस टाइम पे कोई टैक्स पेएबल था ही नहीं, और आज भी इस पे कोई टैक्स पेएबल बनता ही नहीं है। यही केस वहां पर जब गया, तो इस केस में जजेस ने साफ साफ कहा कि टैक्स तो भाई साहब GST एप्लीकेबल है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट के बीच में ही ट्रेड हो रहा है, ये कोई फॉरेन टेरिटरी है नहीं। तो यानी ये जो GSTs है ये तो भाई साहब एप्लीकेबल है ही है, जो आपको नोटिस मिल रहा है वो वैलिड है। लेकिन जैसे ये इश्यूज है कि डबल टैक्सेशन हो रही है, जैसे मैंने आपसे कहा डबल टैक्सेशन, यहां से भी जो गुड्स जा रहे हैं उनके पे भी टैक्स, यहां से जो आ रहे हैं उन पे भी टैक्स, ये आप टैक्स अथॉरिटीज के साथ एड्रेस करें। टैक्स अथॉरिटीज इसको इस स्टेज पर जाकर आंसर करेंगे, आपके लिए इशू रिजॉल्व करेंगे। लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि ये कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था, ये इंट्रा स्टेट ट्रेड था, क्योंकि पीओके J&K का पार्ट है। अब लीगली तो ये बात प्रूव हो चुकी है, जजेस ने कह दिया है। अब देखते हैं भारत सरकार कब तक पीओके को भारत का हिस्सा बनाती है। और आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट गाइस।